अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 का लेसन 13 अध्याय भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। पहले जनसंख्या वितरण का चैप्टर पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। किस भारत के कौन से स्थान पर सघन जनसंख्या क्षेत्र हैं, मध्यम जनसंख्या क्षेत्र हैं और निम्न जनसंख्या क्षेत्र हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। उनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा कारक जलवायु, यानी जलवायु है वह जनसंख्या नियंत्रण को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यानी जहाँ पर अत्यधिक शीतल, अत्यधिक उष्ण या अति आर्द्र जलवायु मिलती है वहाँ जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। यदि पर्वतीय क्षेत्र हो या शुष्क मरुस्थल हो या हिमालय का उच्च ठंडा प्रदेश हो, वहाँ पर भी जलवायु विरल होने के कारण जनसंख्या का जो वितरण है, बसाव है, वह बहुत कम रहता है। यदि तराई का क्षेत्र है यानी कि अधिक आर्द्र जलवायु है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का वितरण है वह कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि वातावरण है अगर किसी स्थान पर वह न तो अधिक होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। आर्द्रता न अधिक होनी चाहिए न ही कम होनी चाहिए। वर्षा न अधिक होनी चाहिए न ही कम होना चाहिए। औसत स्थान यानी कि औसत जो होता है ये सभी जलवायु के फैक्टर, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव मिलता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन कम या ज़्यादा होने पर वहाँ पर ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का बसाव है वह कम होता है। तो विशेषकर ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ऐसे स्थान ही मानव के लिए श्रेष्ठकर होते हैं जहाँ पर जलवायु है वह अच्छी दशा में हो, यानी कि औसत दशा में हो। दूसरा जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है धरातल, यानी कि यदि ऐसे स्थान जहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ हो और वहाँ पर कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है, परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाता है, कृषि योग्य भूमि भी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जबकि मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ पर उपयुक्त जलवायु अगर है तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वह अधिक पाया जाता है। तीसरा बिंदु है जल प्राप्ति, यानी कि इतिहास में ही जहाँ पर नदी है, पर्याप्त जल संसाधन है, वहीं पर ही मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो वहाँ पर ही जनसंख्या पाई गई है। तो इसलिए यदि जल प्राप्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर मानव के जो क्रियाकलाप हैं वह बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित होते हैं, और जहाँ पर जल प्राप्ति कम है यानी वर्षा की मात्रा कम है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम होता है। इसी कारण उत्तरी भारत में
वर्षा की मात्रा के साथ जनसंख्या का घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। यानी कि जिस तरीके से हम भारत के पूर्वी भाग और उत्तरी भाग से पश्चिमी भाग की ओर चलते जाएंगे, वैसे वैसे जनसंख्या का जो वितरण है वह कम होता जाएगा। अब कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे नहरी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कृषि क्रियाकलाप अधिक होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव देखा गया है। लेकिन उसका मूल कारण ये है, वहाँ जल प्राप्ति है। उस जल प्राप्ति के कारण ही वहाँ पे जनसंख्या का बसाव हो पा रहा है। अन्यथा पहले वहाँ पे जनसंख्या का बसाव नहीं था। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास इसीलिए ही वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धि है। लेकिन जब इंदिरा गांधी नहर नहीं थी तो उस समय वहाँ जनसंख्या का बसाव नहीं था। इंदिरा गांधी नहर आने के कारण ही वहाँ पर लोगों का बसाव होना शुरू हुआ है। चौथा है वह कारक हैं खनिज संसाधन, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर खनिज की उपलब्धि होती है, जहाँ पर खनन कार्य किया जा रहा हो, यानी औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हो, तो वहाँ पर मानव के लिए आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं होती हैं। वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। इस कारण वहाँ जनसंख्या का बसाव देखा गया है। जैसे दामोदर घाटी, छोटा नागपुर का पठार, कोलार क्षेत्र आदि ऐसे कई खनिज क्षेत्र हैं, या पेट्रोलियम जहाँ से निकलता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने के कारण वहाँ सब जनसंख्या, वहाँ का बसाव क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको रोजगार मिलता है। आगे जो कारक हैं वह हैं परिवहन की सुविधा, यानी कि जहाँ पर परिवहन की सुविधा है, ऐसे स्थान पर जनसंख्या निवास करती है। जहाँ पर परिवहन जहाँ पे नहीं हो, जैसे रेगिस्तान का कोई इलाका है जहाँ पर परिवहन की सुविधा नहीं है, तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है। मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। पर्वतीय भाग हैं जहाँ पर परिवहन के साधनों का, यानी कि सड़कों का विकास नहीं हो पाया है, रेल जो मार्ग हैं उनका विकास नहीं हो पाया है, तो वहाँ जनसंख्या का वितरण वहाँ पे नहीं मिलता है। इन सब के अलावा और भी कई कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण ऐसे कई कारण हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा किसी स्थान पर दूर दराज के जो जगह हैं, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल ही होती हैं जो बहुत ही, तो उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर शहर में जाना पड़ता है। तो शहर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, गांव के अंदर जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ उच्च एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमको शहर जाना पड़ेगा। जैसे चिकित्सा है वह उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर घनत्व है वहाँ पर अधिक पाया जाता है, यानी वितरण वहाँ अधिक होगा, जनसंख्या वहाँ पे अधिक लोग रहते हैं। और भी कई तरीके धार्मिक मूल्य हैं वह हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, रीति रिवाज के कारण भी जाना पड़ सकता है। अगर राजनीतिक व आर्थिक कारक, यानी कि अगर किसी स्थान पर राजनीतिक उथल पुथल हो, असंतोष हो, असुरक्षा हो, जिसके अंदर जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर कई लोगों ने कश्मीर छोड़कर दिल्ली में आके रहने शुरू हो गए। पंजाब का इस टाइप का एरिया है। असम के अंदर आतंकवाद बढ़ने के कारण है, या कहीं पे नक्सलवाद विकसित हो रहा था, वहाँ से जनसंख्या पलायन करती है और दूसरी जगह पर वहाँ पे रहती है जो सुरक्षित जगह हो। तो ठीक है, हम इसे अब यहीं पे समाप्त कर